यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रे तास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्त्र त्रिफला क्रिया। जय श्री राम दोस्तों, हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम नारी के विषय में चर्चा करेंगे। स्त्री हमारे समाज के लिए, देश के लिए और हमारे घर के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, नारी के बगैर नर अधूरा है और नर के बगैर नारी अधूरी है। दोस्तों, जितना नारी को नर की आवश्यकता है उतना नर को भी नारी की आवश्यकता है। दोस्तों, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। तो दोस्तों, जिस कुल में नारियों की पूजा अर्थात सत्कार होता है उस कुल में दिव्य गुण, दिव्य भोग और उत्तम संतान होते हैं दोस्तों। और जिस कुल में स्त्रियों की पूजा नहीं होती, सत्कार नहीं होता, वहां जानो उनकी सब क्रिया निष्फल होती है। दोस्तों, तो नारी को हमेशा सत्कार और सम्मान देना चाहिए। और दोस्तों, नारी हमारे समाज के लिए, हमारे घर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं नारी के लिए दो शब्द बोलना चाहता हूं और अपने देश की नारियों को, अपने समाज की नारियों को मैं बोलना चाहता हूं, जरा अपने आप को पहचानो। हे नारी, तू स्वयं को पहचान। तू शेरनी है, तू शत्रु स्वरूप मृगों का मर्दन करने वाली है। देवजनों के हितार्थ अपने अंदर सामर्थ्य उत्पन्न कर। हे नारी, अभिधा आदि दोषों पर शेरनी की तरह टूटने वाली है। तू दिव्य गुणों के प्रचारार्थ स्वयं को शुद्ध कर। हे नारी, तू दुष्कर्म एवं दुर्व्यसनों को शेरनी के समान विश्वस्त करने वाली है। धार्मिक जनों के हितार्थ स्वयं को दिव्य गुणों में अलंकृत कर। हे नारी, तू अपने आप को पहचान। तो दोस्तों, आज से 10,000 साल पहले, आर्य कहें या वैदिक काल कहें, में नारी की स्थिति क्या थी यह सभी के लिए विचारणीय है। बिल्कुल विचारणीय हो सकता है। नारी की स्थिति से समाज और देश के सांस्कृतिक और वैदिक स्तर का पता चलता है दोस्तों। घर का पता चलता है दोस्तों। नारी की स्थिति से कोई कितना भी छिपाए, घर का पता चल जाता है कि घर की स्थिति कैसी है। यदि नारी को धर्म, समाज और पुरुष के नियमों में बांध कर रखा गया है तो उसकी स्थिति बदतर ही मानी जा सकती है दोस्तों। किंतु जिन्होंने गीता, वेद पढ़े हैं, वे अच्छी तरह जानते हैं कि 10,000 वर्ष पूर्व, जबकि दोस्तों 10,000 वर्ष पूर्व हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वज बहुत विद्वान थे दोस्तों। तो और उस समय सभ्य समाज में बदल चुके थे और तभी से वेदों में जो नारी की स्थिति का वर्णन है उससे पता चलता है कि उनकी स्थिति आज के समाज से कहीं अधिक आदरणीय और स्वतंत्रता पूर्ण थी। तो दोस्तों, आज से 10,000 साल पहले नारियों की स्थिति आज से बहुत बेहतर और स्वतंत्रता पूर्ण थी दोस्तों। उस समय नारी का सम्मान होता था दोस्तों। वैदिक काल में कोई भी धार्मिक कार्य नारी की उपस्थिति के बगैर नहीं होता था। यज्ञ, प्रार्थना पत्नी के बगैर संपन्न नहीं माना जाता था दोस्तों। आप देखे होंगे हमेशा जो है
जितने कभी सोने की सीता बनाई गई, कभी बिना पत्नी के यज्ञ संपन्न नहीं होते थे। उस विषय में मैं फिर कभी किसी दिन बात करूंगा। तो दोस्तों, नारियों की धर्म और राजनीति में भी पुरुष के समान ही समानता थी वैदिक काल में। बिल्कुल पुरुष के समान बराबर ही समानता हासिल थी दोस्तों। वेद पढ़ती भी थी और पढ़ाती भी थी। ऋग्वेद की ऋचाओं में 414 ऋषियों के नाम मिलते हैं दोस्तों, जिसमें 30 नाम महिला ऋषियों के भी हैं। यही महिला परंगत होकर के राजपाट संभालती थी दोस्तों। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि नारी नर की आत्मा का आधा हिस्सा है, आधा भाग है, कि नारी नर के लिए नारी का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसलिए नारी को देवी का दर्जा प्राप्त है। ऋग्वेद में वैदिक काल में नारियां बहुत विदुषी और नियम पूर्वक अपने पति के साथ मिलकर कार्य करने वाली और पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली होती थी दोस्तों। वैदिक काल में वर तलाशने के लिए वधू की इच्छा सर्वोपरि होती थी। स्वयंवर किए जाते थे, लड़की स्वयं अपने योग्य वर चुनती थी, लेकिन कन्या पिता की इच्छा को भी महत्व देती थी दोस्तों, सनातन वैदिक हिंदू धर्म में जब पुरुष के रूप में देवता और भगवानों की पूजा प्रार्थना होती थी, वहां देवी के रूप में सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, काली का भी वर्णन मिलता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, महाभारत काल के बाद नारी का पतन होना शुरू हुआ। इस युद्ध के बाद समाज बिखर गया। युद्ध में मारे गए पुरुषों की स्त्रियां विधवा होकर बुरे दौर से में फंस गई दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महाभारत युद्ध हुआ क्यों? द्रौपदी का अपमान हुआ, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, इसलिए महाभारत हुआ। और हमेशा नारियों का अपमान करने पे यही होता आया है। जैसे कि रामायण में सीता जी का अपमान हुआ और राम रावण युद्ध हुआ। इसी तरह कई उदाहरण हैं कि औरतों के अपमान की वजह से बड़े बड़े युद्ध हुए हैं और समाज बिखर गया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें दोस्तों। और दोस्तों, शेयर मेयर करिए दोस्तों। मज़ा नहीं आ रहा, जब तक आप फैला दें, पूरे यूट्यूब में फैला दें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम।